ओके, तो समझाते हैं। ये उस समय की बात है जब नेहरू जी की नई नई शादी हुई थी और ये घूमने के लिए कश्मीर गए थे, है ना। तो कश्मीर में जाके श्रीनगर में रुके ये लोग। कश्मीर श्रीनगर अच्छी जगह है ना, ये पिकनिक स्पॉट है, और यहाँ पर ये लोग घूमने जाते हैं शादी के बाद। तो ये नेहरू जी भी गए थे। तो उस समय 1916 की बात है। तो 1916 में जब इनकी शादी, अन्नपूर्णा क्या बोल रही हैं आप, कुछ बोल रही हैं? नो मैम। आपकी ऐसी लगा कि आवाज बोल मुंह से आपके फेस वो ऐसा लगा कि लिप चल रहे हैं आपके, तो हमें लगा कुछ बोल रही हैं। चलिए, नो मैम। तो क्या है कि ये शादी के बाद घूमने गए कहाँ पर, जम्मू कश्मीर। तो इन्होंने अपने परिवार को तो श्रीनगर में छोड़ दिया और ये लोग पहाड़ों पे, जम्मू कश्मीर पहाड़ है ना, नदी कश्मीर में, श्रीनगर में पहाड़ खूब है। और नेहरू जी को पहाड़ों पे घूमने का शौक था, तो ये कहाँ चल दिए, पहाड़ों पर। और अपने परिवार को गए थे, मतलब अपनी वाइफ को और जो साथ में गए होंगे, अपने चचेरे भाई के साथ गए थे। तो उनकी अपनी फैमिली को छोड़ दिया उन्होंने श्रीनगर में, और ये लोग घूमने गए। तो ये घूमते घूमते लद्दाख तक पहुंच गए। लद्दाख पास में ही होगा, हम तो नहीं घूमे उस साइड, नहीं गए तो नहीं जानते हम। तो लद्दाख तक पहुंच गए और है ना, आगे जोजिला घाटी पड़ी, मटायन, कोई मटायन जगह होगी, वहां पर गए। और वहां से फिर ये लोग अमरनाथ केवल 8 मील दूर है। अमरनाथ की गुफा आप लोगों ने सुना है ना, अमरनाथ, बाबा अमरनाथ, शंकर जी का बहुत बड़ा मंदिर है अमरनाथ में। यस मैम। है ना, यस। हाँ, बाबा अमरनाथ Yes, कहलाते हैं। हाँ, तो वो केवल 8 मील दूर रह गया था। तो इन्होंने सोचा चलो आए तो वो भी देख लें। लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते इनकी हालत खराब हुई। क्यों? खूब बर्फ गिरने लगी, खूब ठंडी पड़ने लगी। लेकिन क्योंकि नई नई शादी हुई थी इनकी, और शादी होती ऑब्वियसली उम्र ज्यादा नहीं होगी इनकी, तो इनको जोश था। तो उन्होंने सोचा 8 मील कितनी दूर है, 8 मील तो हम लोग चल जाएंगे और जल्दी से फिर वहां पर भी दर्शन करके आ जाएंगे। लेकिन इतनी भयानक वहां बर्फ गिर रही थी और खूब पहाड़ियां, घाटियां, खूब गड्ढे थे, खूब गहरे गहरे घाटियां थी। लेकिन वो नेहरू जी और उनके चचेरे भाई नहीं माने और चढ़ते चले गए, चढ़ते चले गए, चढ़ते चले गए। तो कितना ऊपर पहुंच गए, 11,500 फीट, 500 फीट ऊपर पहुंच गए, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच गए। अब वहां से ये ऐसे जगह फंस गए, अपने साथ में वहां का एक लोकल, कहीं बाहर जाते हैं ना घूमने, तो अपन लोग ऑटो टैक्सी करते हैं, तो वहीं का ऑटो वाला लेते हैं ना, लोकल वाला। लोकल को क्योंकि वहां का नॉलेज रहता है ना, कहीं घूमने जाते हैं तो वहीं के लोगों को लेते हैं, तो वो घुमा देता है हमको, है ना। नहीं जानते आप लोग? Yes, ma'am. जैसे कभी घूमने जाते हैं तो वहीं के Yes, टैक्सी ma'am. वाले को ले लेंगे, ऑटो वाले को ले लेंगे, रिक्शे वाले को ले लेंगे। पर इन लोगों को ज्यादा नॉलेज रहता है क्योंकि ये लोग तो रोज यात्रियों को घुमाते हैं। इसी तरह से इन्होंने भी उसको ले लिए, भेड़ बकरी चराने वाले को। पहाड़ियों के बारे में इन लोगों को ज्यादा जानकारी रहती है, ये लोग अपनी भेड़ बकरियों को यहीं पर चराते हैं। तो उसको चरवाए को ले लिया, गड़रिया को। गड़रिया, उसी को बोलते हैं गड़रिया, जो गाय नहीं, भेड़ बकरियां चराता है। तो उसको लेकर चल रहे। अब ये बेचारे परेशान हो गए, इनकी इतनी ज्यादा आदत थी नहीं चलने की, लेकिन जोश था उम्र का, तो चढ़ते चले गए, चढ़ते चले गए। अब एक जगह इन लोगों ने, वहां पे बीच बीच में बहुत ज्यादा घाटियां भी आ जाती थी, और कई बार धोखा हो जाता था कि बर्फ गिर रही है, बर्फ इतनी गिर गई कि पूरी वो ढक गई, और मालूम पड़ा कि उसने पैर रखा तो उसमें नीचे गड्ढा है, बहुत बड़ी घाटी, वो है घाटी है, नाला है, तो उसमें धस जाते थे। तो इन्होंने क्या किया, आपस में 3-4 लोग थे, गडरिया था, नेहरू जी के दोस्त थे, नेहरू जी के चाचा जी के लड़के थे, और नेहरू जी थे। तो इन 4-5 लोगों ने, ये पिक्चर में दिख रहा है ना, देखिए, अपने को आपस में चैन से बांध लिया, एक लोहे की सांकलों से बांध लिया। जानते हैं ना लोहे की सांकल मोटी मोटी होती है, जिसमें गाय भैंस बंधती हैं, तो उसमें बांध लिया इन्होंने अपने आप को। अब जैसे जैसे ऊपर बढ़ते गए, ऊपर जैसे जैसे आते हैं तो ऑक्सीजन की कमी आती है, आपको मालूम है, जितना ऊपर जाते हैं ऊपर ऑक्सीजन की कमी आती है। तो ऊपर जितने इतने ऊपर चढ़ते गए, इनको सांस लेने में तकलीफ होने लगी, किसी को खून निकलने लगा मुंह से, किसी को उल्टी होने लगी, तो इसी तरह इनको परेशानी होने लगी। लेकिन ये पीछे फिर भी नहीं मुड़े। फिर इधर रात हो गई तो बर्फ गिरने लगी। इस पर सुन रहे बेटा, सुन रहे हैं ना? यस मैम। हाँ, तो खेल में लगे ना, इसलिए हमने कहा आप मास्क से खेलने में लगे हैं।
तो क्या हुआ कि अब सांस रुकने लगी इनकी ऑक्सीजन की कमी के कारण। उसके बाद रात हो गई तो ठंड बढ़ने लगी, ठंड हो गई, खूब बर्फ गिरने लगी। और वो जो नदियां बह रही थी, रात में यदि नदियों के पास आप लोग रहिए ना, तो है ना इतनी भयानक आवाज आती है उनमें से, खूब पानी की बहुत बहुत भयानक आवाज आती है। आप लोग देखिए कभी भी ऐसी जगह जाएं जहाँ नदी नाले हो या समुद्र वो हो, जैसे तालाब हो, तो वहां पर रात में बड़ी भयानक आवाज आती है। तो यस मैम आती है। हाँ, तो ऐसी आवाज आ रही है। अब बेचारे ये लोग थक भी गए, पूरे दिन चले थे, थक भी गए और इनको मंजिल तक भी नहीं पहुंच पाए। ठंड भी बढ़ने लगी, बर्फ भी गिरने लगी, लेकिन लगातार चलते रहे। तो उनका अपना खेमा सुबह 4 बजे छोड़ा। नेहरू जी ने सुबह 4 बजे से चलना शुरू किया था और 12 बजे तक लगातार चढ़ते रहने के कारण चढ़ते रहे तो एक लगातार 8 घंटे चढ़ते रहे तो एक विशाल हिम सरोवर देखने को मिला, बर्फ का तालाब देखने को मिला जब चढ़ गए तो फिर क्या वो, लेकिन वहां पर उन्हें बहुत अच्छा लगा, सारी थकान इनकी मिट गई। वहां का दृश्य बहुत ही सुंदर था, चारों ओर से बर्फ से ढकी पर्वत चोटियां मानो देवताओं का मुकुट हो अथवा अर्धचंद्र हो, परंतु ताजा बर्फ और कोहरे ने शीघ्र ही दृश्य को हमारी आंखों से ओझल कर दिया। हम भी गए, जब मनाली गए थे, कुल्लू मनाली गए थे, तो क्या होता है कि बर्फ गिरती है ना तो पूरे पहाड़ों पर जितने पहाड़ होते हैं ना पूरे सफेद हो जाते हैं बिल्कुल। तो ऐसा ही ये भी हो गया ऐसा, जब नेहरू जी गए थे तो हम भी सर्दियों के दिनों में गए थे, तो खूब बर्फ गिरती तो बहुत सुंदर लगता है और बिल्कुल चारों तरफ सफेद चादर जैसी छा जाती है। तो नेहरू जी के ने भी देखा, बहुत सुंदर, तो वो दृश्य बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। लेकिन थोड़ी देर में हवा चलती है या बादल हो जाते हैं, कोहरे की वजह से वो दृश्य हाल थोड़ी देर में ओझल हो गया, थोड़ी देर ही देख पाए थे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम कितनी ऊंचाई पर चढ़ गए, कहाँ चढ़ गए। इस तरह से 15-16 हजार फुट ऊपर चढ़ गए, इतना ऊंचा चढ़ गए। अब क्योंकि हम अमरनाथ की गुफा से भी ऊंचे पहुंच गए, नेहरू जी इतना ऊपर चढ़ते गए कि अमरनाथ की गुफा से भी ऊंचे पहुंच गए, क्योंकि ये सरोवर अमरनाथ की गुफा से दूर था और ऊपर भी था, लेकिन बहुत सुंदर लगता था वहां पर, इसलिए लोग वहां जाते थे। हम लोगों ने सोचा चढ़ाई खत्म होने से हमारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। अब इन्होंने सोचा कि चढ़ाई खत्म हो गई, अब तो मतलब सबसे ऊपर पहुंच गए हम। लेकिन इन लोगों ने ना लौटने का मन बनाया, अब कि चलो अब लौटा भी जाएगा ना, कहीं जाते तो लौटते भी है ना घर की तरफ, तो लौटने का मन बनाया। बहुत थक गए थे, लगातार चल रहे थे तो, लेकिन चलते चलते यात्रा तो तय कर ली जाते में, लौटते बहुत थक गए। और उसी बीच एक धोखा हो गया, आपस में सांकल से तो बंधे हुए थे ये लोग, लेकिन नेहरू जी चलते चलते ऐसी एक दरार पर पैर रख दिया कि जहां पर खूब सारी बर्फ गिरी थी, ताजा ताजा बर्फ गिरी थी। तो बर्फ से लगता था कि मतलब एक प्लेन जगह है, लेकिन था क्या, वो एक दरार थी। दरार जानते हैं ना, जो जगह बन जाती है रस्सी पड़ने से, अब एक ऐसी गड्ढा बन जाता है। गड्ढा तो था ही पूरा, दरार तो थी ही, लेकिन उसके ऊपर बर्फ जम गई थी। तो नेहरू जी ने सोचा प्लेन रास्ता है, बर्फ जम रही है उसके ऊपर, उनने उसके ऊपर पैर रख दिया। तो नेहरू जी दरार के अंदर चले गए, लेकिन नीचे तक नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि वो शाखा से बंधे थे, क्योंकि वो बंधे हुए थे, क्योंकि वो शाखा से बंधे थे, बंधे हुए थे। सांकल से बंधे होने के कारण उनके साथ वाले ने उनको ऊपर खींच लिया, नहीं तो नेहरू जी उसके अंदर ही चले जाते, पाताल में चले जाते बेचारे दरारों के लगे। लेकिन उन्होंने वो दबाव पड़ा, नेहरू जी उसमें चले गए और उन्होंने रस्सी पकड़ ली, फिर उनको उनके जो साथ वाला था उसने उन्हें ऊपर खींच लिया, नहीं तो नेहरू जी बेचारे अंदर ही चले जाते। और जानते ये दरार बहुत बड़ी थी और उसमें कुछ पकड़ने के लिए भी कुछ नहीं था, और चीज बिल्कुल नीचे पहुंच सकती थी, उसमें जो भी चीज गिरती थी सीधे पाताल लोक में पहुंचती थी। लेकिन मेरे हाथ से रस्सी नहीं छूटी, नेहरू जी ने रस्सी नहीं छोड़ी, इस तरह से वो पकड़ में आ गए। और ये उन्होंने अपने यात्रा वर्णन बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन मुझे मजा बहुत आया। इस तरह से जब वहां से डर भी गए ये लोग, फिर लौटने लगे, लौट के थके थकाए लौट के आए अपने पास में, उन्हीं लोगों के पास में, और हताश ही लौट आए। इस प्रकार अमरनाथ की गुफा तक लेकिन नहीं, बर्फ के कारण, ढके होने के कारण उनने सोचा कि चलो यहाँ से लौट के चलेंगे, तो उसके अंदर गिर गए दरार में,
तो कुछ थक भी गए, मैम डर मेरे भी गए। हाँ मेरे पापा गए थे मैम उसमें जाने, मैम मेरे पापा गए थे मैम, जाने की तो जगह था लेकिन वापस नहीं, मैम वापस अच्छी तरीके से आने की जगह नहीं थी भाई, इसीलिए तो वो भी नहीं जा पाए बेचारे, थक भी गए थे, सुबह 4 बजे से चल रहे हैं और थक गिर भी गए तो डर भी गए और ठंड भी लग रही थी, इसलिए बेचारे अमरनाथ की गुफा को देखे बिना ही वो लौट आए, है ना। तो ये इस पाठ का सारांश है। तो समझ में आ गया ना आप लोगों को। तो अब क्या होगा? यहाँ तो ये पहाड़ों पर चढ़ाई करते समय नेहरू जी को यह धोखा हुआ कि रास्ता समतल है, पर ताजे बर्फ ने दरारों को ढक दिया था। यस, वेरी गुड। नेहरू जी ने जैसे पैर रखा तो वे दरारों में जा गिरे, दरारों के अंदर, बड़ी दरारों में जा गिरे, घुस गए। लेकिन आप देख देख के पढ़ रहे हैं क्या? नो मैम, देख रहे हैं नहीं देख रहे? नो मैम, ओके नहीं है। चलिए, गुफा तक जाते समय नेहरू जी के साथ क्या दुर्घटना घटी? इच्छा आप तो नहीं बता पाएंगी, बता पाएंगी? कहानी तो सुनाई थी बेटा हमने अभी। गुफा तक जाते हुए नेहरू जी के साथ क्या दुर्घटना घटी? देवांश आप बताइए। गुफा तक जाते समय नेहरू जी के साथ नेहरू जी के पैर के नीचे एक दरार आ गई, उसमें नेहरू जी गिर गए, पर वो एक रस्सी से बंधे हुए थे और उन्होंने रस्सी नहीं छोड़ी थी, इसीलिए उन्हें ऊपर खींच लिया गया। हाँ, वो अंदर जाते जाते रुक गए, नहीं तो चले जाते नेहरू जी। ओके, तो ये हो गया आपका। ये हमने पाठांश आपको अपठित जो गद्यांश होता है ना, वही चीज है ये, है ना। तो ये तो हमने आपको लगता समझा दिया था, समझाया था। यस मैम। तो समझ में आ, ये तो कर लेंगे ना अपठित गद्यांश। तो मीन इसका नाम ही अपठित गद्यांश है। कहीं से भी आ सकता है, ये कोई सा भी एक 8 लाइन 6 लाइन 5 लाइन लिखा हुआ आ सकता है, और उसके सारे आंसर उसमें लेकिन दिए रहते हैं। जो नीचे प्रश्न दिए रहेंगे उनको यदि 2-3 बार आप पढ़ेंगे ना, तो अपने आप उसमें आंसर दिए रहते हैं, मिल जाते हैं। तो इसको पढ़ने में कोई परेशानी नहीं है। और ये भी हमने आपको करवा दिया था, कर्ता को रेखांकित करो। कर्ता बताया था ना, कर्ता मतलब कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं, है ना। यस मैम। तो ये बता दिया था। अब इन वर्णों से शब्द जैसे वाक्यों प्रयोग आते हैं ना, डा मैम और ना, डा होता है ना, का खा गा गा डा, है ना, और डा दोनों एक जैसे होते हैं, केवल डा में डा के नीचे एक बिंदी लग जाती है तो वो डा बन जाता है। काका गागा अंगा भी बोलते हैं कई लोग उसको, है ना, काका गागा अंगा। तो ये इतना डिफरेंस है। इन लोग इनके शब्द आप लोगों ने लिख लिए हैं यहाँ पर। डा से डेरा है, डा से डमरू है, डा से डलिया है, डा से डोरा है, लिख लिया है ना। और डा का भी उपयोग सड़क, चढ़ना, कुछ घड़ा लड़ना गड़ना, हाँ कुछ है ना। अब ढा ढक्कन का, और ढक्कन बढ़ना, ढक्कन और ड़ा कौन कौन से होंगे? मैम बढ़ना, बढ़ना और दंग नहीं, ढंग भी नहीं, ढोसना नहीं है, ढूंढना। यस, ढक्कन, ढूंढना और चढ़ना, पढ़ना नहीं, पढ़ना नहीं होगा, वो तो ढा हो जाएगा। ढा से करना है, ढा। अब नीचे आएगा, ढा में आएगा। ये ढा है, ढा वो ढा है, ये ढा है, ढा। ये इसमें कौन सा बनेगा?
पढ़ाई मैम, पढ़ाई गुड। पढ़ाई, लड़ाई, लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं होगा बेटा। पढ़ाई, मैम मैम चढ़ाई। चढ़ाई तो लिखा हुआ है, पढ़ाई आपने लिखा, और दूसरा अन्नपूर्णा आप बताइए। कढ़ाई, कढ़ाई, कढ़ाई हो सकता है, यस कढ़ाई हो सकता है। और हाँ ढक्कन तो उसमें होगा, तो लड़ाई नहीं, पढ़ाई, कढ़ाई, चढ़ा, है ना, ये शब्द है। तो ये अब आपका पाठ आज हो गया पूरा। तो कल आप लोग क्या करेंगे, 15 पाठ पढ़ के आएंगे, 15 नहीं सॉरी मैम 14, 14। हाँ ठीक है, 14 पाठ पढ़ के आएंगे, उसकी रीडिंग भी करके आएंगे, फिर हम उसको समझा देंगे, और प्लस क्या करेंगे, याद करके आएंगे, है ना। ओके, अब अपना पीरियड ऑफ होता है। गुड डे। थैंक यू मैम, गुड डे। थैंक यू मैम, थैंक यू एंड गुड डे मैम। गुड डे मैम। वेलकम वेलकम। मैम थैंक